हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और ये 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कर सकते महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम आज जो डिस्कस करेंगे वो 10th क्लास के कर सकते हैं बायोलॉजी के काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसको काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग 10th क्लास के जो बायोलॉजी का कर सकते हैं कि जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, है ना, जो आपका कर सकते हैं कि जीव विज्ञान का विषय का ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें हम लोग कल देखे थे कि नियंत्रण और समन्वय किसे कहते हैं। तो नियंत्रण समन्वय कर सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में जीवन का जो क्रिया होती है सुचारू रूप से संचालित होता है, और जो भी कर सकते हैं कि जो अंग होते हैं तो उन अंगों के बीच एक आपसी तालमेल का होता है, बना रहता है, तो उसे नियंत्रण एवं समन्वय कहा जाता है। हम लोग कल देखे थे कि नियंत्रण और समन्वय क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए, जैसा कि कल हम लोग सीखे थे कि देखिए हर एक प्रकार के जो जीव है, सभी जीवों में कह सकते हैं कि जीवन की क्रिया होता है। अब जीव हम लोग जानते हैं कि जीव किसे कहते हैं, जिसमें जीवन होता है ना, जिसमें जीवन की कह सकते हैं कि आपको लक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। तो आप पौधा भी तो एक जीव है, ठीक है। हम लोग देखे थे कि हर एक प्रकार के जीवों में नियंत्रण समन्वय की क्रिया जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। इसमें हम लोग देखे जो छोटे जीव है, जैसे एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें नियंत्रण समन्वय एक कोशिका से होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें नियंत्रण समन्वय के लिए क्या होता है, कुछ खास अंग विकसित होता है, और उन अंगों की सहायता से उसमें नियंत्रण और समन्वय होता है। अब उसी तरीका से हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर पौधा के बारे में, तो पौधा भी एक जीव है। पौधे में भी कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के जैविक क्रिया होता है, तब ना पौधा जीवित होता है। अब देखते हैं पौधे एक छोटे बीज से एक विशाल वृक्ष के रूप में क्या है, विकसित होता है, और वो भी कर सकते हैं कि अपनी तना, फल, फूल, इन सारे कर सकते हैं कि जो अंग होता है उसको वो नियंत्रित करके रखता है। तो पौधों के अंदर भी कर सकते हैं कि नियंत्रण और समन्वय होता है। अब वो कैसे होता है उसको हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो पौधों में नियंत्रण और समन्वय का मतलब हो गया कि पौधों में होने वाला जैविक क्रिया का सुचारू रूप से संचालन होना, और पौधे के जो विभिन्न अंग है उनके बीच आपसी तालमेल क्या होता है, बना होता है, तो उसी को बोलते हैं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए, पौधों में जो नियंत्रण समन्वय जो होता है वो जंतुओं के जो नियंत्रण समन्वय होता है उससे भिन्न होता है। उससे क्या होता है, ये भिन्न। भिन्न का मतलब अलग। भिन्न का मतलब क्या हो गया, अलग। हम लोग ध्यान रखेंगे कि पौधों में जो नियंत्रण समन्वय होता है और जंतुओं में जो नियंत्रण समन्वय होता है वो दोनों क्या होता है, अलग होता है, मतलब अलग तरीका से होता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे कि पौधों में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है। तो देखिए, पौधों में नियंत्रण समन्वय जो होता है वो रसायनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रसायनों के द्वारा होता है। ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि पौधों में जो नियंत्रण समन्वय जो होता है वो किसके द्वारा होता है, रसायन के द्वारा होता है, जिसे पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको, पादप हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले याद रखेंगे पौधों में जो नियंत्रण समन्वय होता है वो किसके द्वारा होता है, तो रसायनों के द्वारा होता है, और जिस रसायन के द्वारा होता है उस रसायन को कहा गया है पादप हार्मोन। अब ऐसे समझिए हम लोग पौधा, जैसे हम लोग फसल वगैरह लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या देते हैं, खाद वगैरह देते हैं, और खाद क्या है, रासायनिक पदार्थ है। अब उस पौधा क्या करता है, उस रासायनिक पदार्थ को ग्रहण करता है, और वो अपने कह सकते हैं कि एक तरह से वृद्धि, विकास, इन सारी क्रियाओं को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। देखते हैं हम लोग फसल लगाते हैं, जब कोई फसल अच्छे से बढ़ नहीं रहता है, हरा नहीं रहता है ना, तो उसको हम लोग जब खाद वगैरह डालते हैं तो पौधा वृद्धि करता है, तेजी से हरा भरा हो जाता है, फल देता है। तो देखा जाए तो पौधा जो होता है वो विभिन्न प्रकार के रसायनों को क्या करता है, वो ग्रहण करता है, और उन रसायनों के माध्यम से वो अपने जो जैविक क्रिया होता है उसको वो नियंत्रित करता है। तो सिंपल तरीका से समझना है, इसको रखने की जरूरत नहीं। पहला क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो रसायनों के द्वारा, और जिस रसायन के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पादप हार्मोन कहते हैं। वही अगर जंतुओं की बात की जाए तो जंतुओं में
दो तरीका से होता है। एक तो आपको आप आगे पढ़िएगा, एक होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा और दूसरा है रसायन के द्वारा, ठीक है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। अब जंतु के अंदर होगा तो उसे जंतु हार्मोन्स कहा जाएगा, और जो पौधा के अंदर होगा तो उसे पौधा हार्मोन्स कहा जाता है। तो जंतुओं में दो तरीका से नियंत्रण समन्वय होता है, एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा और दूसरा क्या है, रसायन के द्वारा। और जबकि कह सकते हैं कि पौधों में एक ही तरीका से नियंत्रण समन्वय होता है, केवल रसायन के द्वारा होता है। अब देखिए तंत्रिका तंत्र और कह सकते हैं कि जो रसायन है उसमें कैसे याद रखिए। देखिए जंतुओं के अंदर क्या होता है, माथा होता है। अब माथा किसका एग्जाम्पल है, तंत्रिका तंत्र का। तो अब पौधा में माथा होता नहीं होता है, तो इससे हम लोग ध्यान में रखेंगे कि पौधा में कोई माथा होता नहीं होता, इसका मतलब पौधों में नियंत्रण समन्वय जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं होता है। तो पौधा में नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा होता है, रसायन के द्वारा। जबकि जंतुओं के अंदर कह सकते हैं कि आपको माथा होता है, कोई भी जंतु को देखिए उसका अपना माथा होता है। वो माथा से भी क्या करता है, वो अपने जीवन के बहुत सारी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और साथ में उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रसायन कह सकते हैं कि बनता है, यानी हार्मोन्स स्रावित होता है, और उन हार्मोन्स के द्वारा जो है कि उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जैविक क्रिया का क्या है, नियंत्रण और समन्वय होता है। जैसे हम लोग माथा से ही नहीं कह सकते कि ये सारे क्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं। हम चलते फिरते हैं, घूमते टहलते हैं, या और भी बहुत सारे जो काम करते हैं, हाथ पैर को मोड़ना, इधर उधर इस्तेमाल करना, जो भी है तो हम किसके सहारे से करते हैं, यानी किसके द्वारा हम इन सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो हम अपने ब्रेन के द्वारा इन सारी क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि जंतु में कितने प्रकार से, तो दो प्रकार से, तंत्रिका तंत्र और कह सकते हैं कि आपको रसायन, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। और यहाँ पर केवल याद रखना है रसायन, जिसे पादप हार्मोन्स कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग मुख्य रूप से जो है कि पौधों के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पौधों के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी जंतुओं के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि बेसिक जानकारी था, जिसको हमें जानना जरूरी था, तो इसको ध्यान रखिए। अब देखिए हम लोग कैसे समझेंगे कि पौधा में जो है कि नियंत्रण और समन्वय कैसे हो रहा है। तो देखिए एक पौधा होता है, आप देखे होंगे कि जैसे एक बीज होता है, उस बीज से कह सकते हैं कि पौधा एक अंकुरित निकलेगा। पौधा बीज जो होता है वो अंकुरित होता है, और उसमें एक से नन्हा से कह सकते हैं कि आपको एक पौधा के रूप में क्या है, एक नन्हा से कह सकते हैं कि आपको पेड़ के रूप में, यानी नवोद्भिद पौधा जिसको कहा जाता है, के रूप में वो धीरे धीरे विकसित होगा, और धीरे धीरे वही बढ़ करके एक विशाल क्या होता है, वृक्ष का रूप लेता है। तो अब आप देखिए कि एक छोटा से बीज से एक बड़ा वृक्ष जो बना, तो वो कैसे बना। अब इसके अंदर कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्रिया हुआ, जिन क्रिया की सहायता से ये एक छोटा सा बीज जो है विकसित होकर के एक बड़े वृक्ष के रूप में बना। अब एक बड़े वृक्ष के रूप में बना तो इस ऐसी बन गया। इसके अंदर भी कह सकते हैं कि नियंत्रण और कह सकते हैं कि समन्वय, ठीक है, कि क्रिया हुआ, जिससे कह सकते हैं कि ये बीज जो है वो एक विशाल वृक्ष के रूप में क्या एक तरह से विकसित हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि किस प्रकार से जो कि पौधा में नियंत्रण और समन्वय हो रहा है। अब साथ में देखिए, और ये पौधे की वृद्धि, ये पौधे के वृद्धि के कह सकते हैं कि जो गति है उसको दर्शाता है। पौधे में दो प्रकार की गति की बात किया गया है, आप उसको ध्यान रखना है। कितने प्रकार की गति की बात किया गया है, दो प्रकार की गति, एक वृद्धि से संबंधित है और दूसरा वृद्धि से संबंधित नहीं है। अब देखिए एक बीज से एक वृक्ष के रूप में विकसित होना, ये वृद्धि हुआ कि नहीं। एक छोटा सा बीज से इतना बड़ा वृक्ष का कह सकते हैं कि विकास हुआ, तो ये क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो ये किस प्रकार की गति है, वृद्धि से संबंधित गति है। और एक आप सुने होंगे कि छुई मुई के पौधा के होता है पत्तियां, अब उसकी पत्ती को जब कह सकते हैं कि छुआ जाता है तो वो पत्तियां क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो अब पत्ता जो है मुड़ गया, तो ये भी तो एक गति हुआ। जैसे पत्ता ऐसे फैला हुआ था वो मुड़ गया, ठीक है, तो वो भी तो एक गति हुआ। और ये भी गति हुआ, और साथ में वो खुद को क्या किया, नियंत्रण किया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से जो गति यहाँ पर हुआ, ठीक है, यानी जिसमें कह सकते हैं कि पौधे के पत्तियों के कह सकते हैं कि आकार में केवल परिवर्तन हुआ, इसमें किसी तरह की कोई वृद्धि वगैरह नहीं हुआ। तो ये जो गति होता है, ये गति जो है वृद्धि से संबंधित नहीं है, वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न बनता है, ठीक है, कि पौधों में कितने प्रकार की गति होता है, दो प्रकार की, एक वृद्धि से संबंधित है और दूसरा वृद्धि से संबंधित नहीं है। वृद्धि से संबंधित गति में क्या याद रखना है कि पौधा जब एक कह सकते हैं कि बीज से कह सकते हैं कि पौधे के रूप में विकसित होता है, तो इसमें पौधा क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो ये पौधा के वृद्धि संबंधित क्या है, गति है। दूसरा, जब हम पौधे के कह सकते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके अगर पत्तियों को छुआ जाता है तो वो केवल अपना कह सकते हैं कि पत्तियों के आकार में क्या करता है, बदलाव करता है, और फिर वापस वैसा ही हो जाता है।
तो ये जो गति हुआ वो पौधा की वृद्धि से संबंधित नहीं है, लेकिन हाँ गति हुआ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वृद्धि से संबंधित गति नहीं, यानी वृद्धि संबंधित गति नहीं है ये, तो याद रखेंगे। अब देखिए ये आपको ये कह सकते हैं कि ये सारा जो बात बताया गया है, ये सारा बात जो है वो किस चीज को समझाने के लिए बताया गया है, तो ये सारा बात जो है वो पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे हो रहा है उस बात को यहाँ पर समझने के लिए ये सारा जो आपको बताया गया है, जिसमें एक बीज से एक पौधे के रूप में विकसित होना, या किसी पौधे की पत्तियों को अगर हम छू रहे हैं और वो मुड़ जा रहा है ना, तो ये भी क्या है, तो ये नियंत्रण और समन्वय को क्या कर रहा है, बतला रहा है। तो आपको ध्यान रखना, हम सिंपल तरीका से आपको बतलाते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा पौधों में नियंत्रण और समन्वय से आप क्या समझते हैं, तो आप कहिएगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार के जो जैविक क्रिया होती है, ठीक है, या जो उनके अलग अलग जो अंग हैं, तो उनके बीच कह सकते हैं कि उनके जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से होना, और साथ में विभिन्न अंगों के बीच जो आपसी एक तालमेल बना रहता है, तो उसी को बोलते हैं पौधों में नियंत्रण और समन्वय। जिसमें ये बताया गया कि एक बीज से एक पौधे के रूप में विकसित होना, ये भी पौधे के नियंत्रण और समन्वय को क्या करता है, बतलाता है। और साथ में किसी पौधे की पत्तियों को अगर हम छूते हैं, जैसे एग्जाम्पल में छुई हुई पौधे की पत्तियां हैं, तो वो यथाशीघ्र क्या करता है, वो मुड़ जाता है ना, तो ये भी क्या कहलाता है, नियंत्रण और समन्वय। साथ में आप देखेंगे कि कुछ ऐसा पेड़ है, अगर मान चलिए कि वो कहीं पे लगा हुआ और उसके बगल में दीवार खड़ा कर दिया जाता है, तो पौधा जो है अब दीवार की ओर न बढ़ करके वो दूसरी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, तो ये क्या कहलाता है, नियंत्रण और समन्वय। साथ में आप देखेंगे कि किसी गमले में अगर आप गमला लीजिए, ठीक है, और गमले में किसी पौधा को लगाइएगा, आप देखिएगा जिधर सूर्य से प्रकाश आता है, ठीक है, अब कमरा एक तरफ से अंधेरा कर दीजिएगा, तो पौधा जो है प्रकाश की ओर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। अब पौधा क्या किया कि ये खुद को नियंत्रण और समन्वय किया कि नहीं, तो इस प्रकार से आप इसे आसानी समझ सकते हैं, इसमें रटे रटाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ अभी प्रेजेंट में जो है कि 4-5 यहाँ से क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। एक तो अभी हम लोग देखें कि पौधा में जो नियंत्रण और समन्वय होता है और जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय होता है, वो दोनों क्या होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। जिसमें हम लोग देखें कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय जो होता है वो केवल रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं, यानी जिसे पादप हार्मोन्स कहा जाता है। जबकि वही जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय जो होता है 2 प्रकार से होता है, एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा और दूसरा कह सकते हैं कि रसायन के द्वारा, जिसे जंतु हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। जंतु के कह सकते हैं कि जब टॉपिक में जाएंगे तो वहाँ पर हम उसको डिटेल से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग पादप के बारे में पढ़े, तो यहाँ पर केवल ही पौधे के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखें कि पौधों में नियंत्रण समन्वय से आप क्या समझते हैं, तो पौधों में विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रिया होती है उससे सुचारू रूप से होना, और पौधे के विभिन्न अंगों के बीच जो आपसी एक तालमेल बना रहता है, जड़, तना, शाखा, है ना, फिर कह सकते हैं फल फूल, उनके बीच एक आपसी तालमेल बना रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसी को कहा गया पौधों में नियंत्रण और समन्वय। फिर हम लोग देखें कि पौधों में कितने प्रकार की गति की बात किया गया है, तो 2 प्रकार की, एक जो वृद्धि को दर्शाता है और दूसरा वृद्धि को नहीं दर्शाता है। जिसमें हम लोग देखें कि एक बीज से एक पौधे के रूप में विकास होना, ये पौधे की वृद्धि की गति को दर्शा रहा है, जबकि पौधे की पत्तियों को हम छू रहे हैं वो यथाशीघ्र मुड़ जाता है और फिर वापस उसी के आकार में क्या है वो आ जाता है, तो ये वृद्धि संबंधित गति नहीं है। तो ये सारा बात हम लोग ध्यान रखेंगे, और ये काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करेंगे, और बाकी इसके अगले कह सकते जो टॉपिक है, और वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम लोग टॉपिक वाइज जो है चैप्टर को ख़त्म करेंगे और काफ़ी सिंपल तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको समझना है पौधों में नियंत्रण समन्वय से आप क्या समझते हैं, या पौधे में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है। तो पौधों में नियंत्रण समन्वय जो है रसायनों के द्वारा होता है, जिसे पादप हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, ठीक है। अब इन पौधों को आप देखे होंगे, उनकी लाइफ स्टाइल से आप समझ गए होंगे कि पौधे में तना, शाखा, ये सब भी एक निश्चित कर सकते हैं कि रूप से कह सकते हैं कि वृद्धि करता है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी नियंत्रण और समन्वय है, इसलिए पेड़ जो है खड़ा है, और साथ में कह सकते हैं कि अपने हिसाब से वो क्या करता है, वो सारे अंगों को क्या करता है, वो नियंत्रित करने का काम करता है। जो पौधा ज़्यादा लंबा होता है उसकी जड़ें भी काफ़ी क्या होती है, लंबी होती है, और उसका देखिएगा कि आपका जो तना होता है उसी या जो शाखाएं होती है उसी हिसाब से क्या करता है, वृद्धि करता है। तो इन सारी बातों से हमें पता चल रहा है कि पौधों के अंदर भी नियंत्रण और समन्वय होता है। साथ में हम लोग फसल लगाते हैं तो फसलों के देखेंगे कि फसल जब हरा नहीं होता है, फसल जब कह सकते हैं कि बढ़ता नहीं है सही से, या फसल का से कमज़ोर होता है, तो हम फसलों के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद डालते हैं,
और वही फसल उस रासायनिक खाद को ग्रहण करता है और खुद के कह सकते हैं कि लाइफ को क्या करता है, वो नियंत्रण करने का काम करता है, जिसमें पौधा काफ़ी अच्छे से विकसित करता है। तो इससे पता चल रहा है कि पौधों में जो नियंत्रण रसायन जो है वो रसायनों के द्वारा होता है। और इसे आसानी से याद रखिएगा, क्योंकि पौधा में कोई माथा उथा नहीं होता है, कोई ब्रेन वगैरह नहीं होता है ना। तो इससे पता चल रहा है कि पौधा में केवल और केवल रासायनिक नियंत्रण होता है। जबकि जंतुओं के अंदर देखें कि उसके अंदर आपको एक तो विशेष प्रकार के रसायन का स्राव होता है, जिसे हम लोग जंतु हार्मोन्स कहते हैं, और साथ में उसका ब्रेन होता है, और उस ब्रेन के द्वारा कह सकते हैं कि अपने शरीर के संपूर्ण क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से जंतुओं के अंदर जो है वो 2 तरीका से नियंत्रण संभव हो रहा है, जबकि पौधों के अंदर एक तरीका से हो रहा है। और भी हम लोग आगे इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।